देखो एक सवाल है, इसके अंदर इन्होंने कितने व्रत बना रखे हैं? 4 व्रत बना रखे हैं जो एक दूसरे से टच करके उपस्थित हैं, और ये इन व्रतों के क्या हैं? केंद्र हैं। और मैंने इस वाले केंद्र को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो एक वर्ग बना। वर्ग कैसे बना? क्योंकि ये जो व्रत का केंद्र है ये मैंने ए माना, और ये मैंने बी माना, ये मैंने सी और ये मैंने डी। जैसे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है, और यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो भी 90 अंश का बन रहा है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा। और सवाल में दे रखा है जी क्या? ए बी सी डी भुजा, जिनके ए बी सी डी एक वर्ग है और जिसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये एक वर्ग है। ए बी सी डी एक केंद्र मानकर 4 वृत्त खींच दिए गए हैं और इनके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो मैंने तुमसे बताया। अब यार अगर मान लो ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ये वाली जो भुजा है ये 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो वृत्त से स्पर्श करती है इस परिधि से, तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाती है। अगर ये सारी की सारी 14 सेंटीमीटर है, इसकी आधी होगी 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, तो कुल मिला के ये भुजा कहलाई 14 सेंटीमीटर। जब यो भुजा 14 सेंटीमीटर है, यो भी भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर और ये भी, तो ये कहलाता है एक वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ पर मैं एक सूत्र लगाऊंगा, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो भुजा दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। और भुजा जो दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 14 की घात 2, 14 का वर्ग करूँगा तो कितना होगा? 196। 14 का वर्ग कितना बैठेगा? 196 बैठेगा। अब मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि यहाँ जो केंद्र है ए और यो बी और यो सी और यो डी, ये केंद्र वृत्तों के बने हुए हैं, और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या से मिलकर बना हुई है भुजा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो होता है क्या? पाई आर की घात 2। पाई का मान होता है मेरा 22/7, परंतु ये त्रिज्या आर का जिक्र कर गया। मैंने कहा था अगर ये सारी भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी आधी कहलाती है त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 होती है, 7 गुणा के 7। इस 7 से ये 7 काटेंगे और गुणा करूँगा 22 की गुणा 7 से, तो बैठेगा मेरा 154। परंतु सवाल में बोल रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 से मैं कितना घटा दूंगा? 154। इस वाले 196 से ये 154 घटाऊंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर की घात 2। इस प्रश्न का क्या होगा मेरा उत्तर? देखो यार इस प्रश्न में चित्र बनाया है, मैं बना दे रहा हूँ एक बार और इस चित्र को। ये कोई बड़ा सा एक व्रत है, पहले मैं व्रत बना देता हूँ गोल सा। ये कोई बड़ा सा एक व्रत है, और इस व्रत में क्या क्या रखा है जी? ये इस व्रत की व्यास है पूरा का पूरा, और इस व्यास में और यहाँ पे भी एक व्यास है पूरा का पूरा। ये मैंने कहा कि ये मेरा ए है, ये वी है, और ये सी है, और ये डी है। जहाँ ये काटता है ये वृत्त का केंद्र है, मैंने बोल दिया ये ओ है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल के रूप में इसको बना दिया समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा था, त्रिभुज बन गया समकोण। इस ओर से भी ये क्या है? ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये जो व्रत है, यहाँ से व्रत खींचा गया है, चित्र में दे रखा है, यहाँ पर एक व्रत है और ये छोटे व्रत का व्यास है डी और ओ।
अब सवाल में ज़रा ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कह रहा है भैया, इस आकृति में जो दी गई है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त को दो परस्पर लंब व्यास है। ठीक है, दो परस्पर लंब व्यास का मतलब एक व्यास योरिया परस्पर लंब है, एक दूसरे से काट रहे हैं। कह रहा है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। तो जो ये ओ और डी है ना, ये छोटे वृत्त का व्यास है। मैंने लिख दिया छोटे वृत्त का व्यास, वो क्या है मेरा, ओ डी है। उसके बाद कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखना है 22/7। भैया एक बात बता दे तुम्हें ज़रा, यहाँ पर मैं क्या काम है, यहाँ पर जो ये दे रखी है ना ओ ए बिंदु दे रखा है लास्ट में सवाल में, यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला ओ और ए ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसके केंद्र से ये त्रिज्या कहला रही है बड़े वृत्त की। तो यहाँ पर अगर ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कहला रही है तो मैं यहाँ लिख दूंगा बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 7। परंतु जब ये 7 है तो ऊपर वाली त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, तो ये पूरा व्यास हो गया। और बड़े वृत्त का व्यास ए बी और ए बी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, टोटल 14 सेंटीमीटर हो गया। और जब ये वाली वृत्त यहाँ से केंद्र मान के यो एक रेखा परिधि से मिलाई, एक त्रिज्या कहलाई, तो यहाँ से केंद्र मान के यहाँ तक खींचेंगे तो यो भी एक त्रिज्या ही है। और जब ये भी एक त्रिज्या ही है तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है ओ डी जो था, ये वाला बिंदु और ये वाला डी, तो ये जो ओ डी था इस ओ डी का व्यास दे रखा कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और मैं बात इस छोटे वृत्त की त्रिज्या की करता हूँ, तो यहाँ पर इस त्रिज्या का आधा होता है 7/2 सेंटीमीटर। ये मेरी जो त्रिज्या निकल कर आई ये छोटे वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई, और ये जो त्रिज्या है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या होता है, जब मैं देखता हूँ तो इसमें तुम्हें क्या चीज़ दिखेगा, इस सवाल में अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल लगाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा वृत्त की बात करता हूँ और छोटे वृत्त का क्या लगाता हूँ मैं यहाँ पर क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की घात 2। पाई का मान मैं 22/7 रखूँ और छोटे वृत्त की बात कर दे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7/2, तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। इस वाले 7 से ये वाला 7 कटेगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कटेगा, तो ये 11 सत्ते होते हैं 77, और 77 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब बात आगे की करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या निकल कर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 77/2। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम देखोगे, जब समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, तो एक चीज़ और देखोगे, अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो यहाँ अगर मैं पूरे व्यास की बात करता हूँ यहाँ से लगा करके यहाँ तक, तो ये एक आधे वृत्त का जिक्र कर रहा है। अगर मैं इस वाले व्यास को छोड़ूँ, इस वाले व्यास को पकड़ लूँ, तो इस वाले व्यास से ये वाले भी एक आधे वृत्त की बात कर रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखा मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 आधा हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r की घात 2। 1/2 पाई का मान रखूँ मैं 22/7, त्रिज्या बड़ा वृत्त था, और ये जो बड़ा वृत्त था तो ये व्यास था, और इस बड़े वृत्त के व्यास की त्रिज्या दे रखी थी मुझे 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 7। अर्धवृत्त है तो ये अर्धवृत्त इस वाले के जिक्र नहीं कर रहा है, ये इस वाले सारे वृत्त की बात कर रहा है। और सारे वृत्त में ये वाला भी एक आधा ही वृत्त है, ये वाला भी एक आधा ही वृत्त है, ये वाला भी एक आधा ही वृत्त है, और ये वाला भी एक आधा। किसी भी भाग की बात करोगे भाग एक ही रहेगी। तो जो त्रिज्या है तो ये बड़े वृत्त की है, और बड़े वृत्त में से मैं आधे वृत्त की बात कर रहा हूँ, और आधे वृत्त का त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 ×
7। इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 2 से काटूंगा 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 11 सत्ते हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। परंतु मैं देखूंगा अब आगे सवाल में क्या कह रहा था, ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और सवाल में मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसमें तुम देखोगे छोटे वृत्त का, अब ये त्रिभुज देखोगे, एक त्रिभुज बनना होगा इसमें। यहाँ देखो यो ए है, यो बी है, यो सी है। अगर यो ए बी सी है तो चाहे इसका जिक्र ना करके तुम इसका जिक्र करोगे तो यहाँ पर मुझे फिर यहाँ एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। और जो आधार है वो मेरा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ सारे की, तो ये जो है मेरा एक आधार है, आधार मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। परंतु जो ऊंचाई है ये तो मुझे दी हुई है, ऊंचाई में पूरी लूंगा ये सारी की सारी, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, टोटल हो गया 14 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते कितना होता है 49 सेंटीमीटर। परंतु बात की जा रही है किसकी, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल की जब मैं बात करेंगे तो सबसे पहला आंसर मुझे प्राप्त हुआ 77/2, तो मैंने ये लिख दिया 77/2। दूसरा आंसर प्राप्त हुआ मुझे 77, और इसमें से मैं माइनस करूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 49। और जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ जो भी मुझे मिलता है, मैं लेता हूँ इसका एलसीएम बटे 1 मान के यहाँ एलसीएम लूँगा तो 2 1 1, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कटेगा तो ऊपर बचने वाला है 77, और इस 1 के पार्टे से 2 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और 2 की गुणा 77 से करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाए, 2 सत्ते 14 और 1 15, माइनस इस 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 2 9 18 का 8 हासिल लगाए 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब मैं ये जोड़ूंगा 7 और 4 होते हैं 11, 7 5 12 और 1 13, 1 1 2 माइनस के 98/2। और जब मैं यहाँ 231 रुपये में से 98 घटाऊंगा, 231 रुपये में से 98 घटाए तो 2.5 10 के लिए 11 में से 8 के 3 बच गया, और यहाँ बचा मेरा 22, और 22 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो 2 गए वे, और 7 और घटाए तो बचेगा 13, यानी कि मेरा जो बचने वाला है 133, और 133 के सेंटीमीटर की घात। तो यही मेरे इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5 मीटर सेंटीमीटर की घात 2। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, देख लियो। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर वृत्त बनाऊंगा, और यहाँ एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, तो एक वृत्त ये, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ भैया क्या, कि ये इस वाले वृत्त का केंद्र ये है, इस वाले वृत्त का केंद्र ये है, और इस वाले वृत्त का केंद्र ये है। और यहाँ से मैंने ये वाली रेखा को स्पर्श करा, और यहाँ से इस वाली रेखा को स्पर्श करा, और यहाँ से ये वाली, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इसकी सारी भुजा सेम है, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूंगा, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है मुझे इतना, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है मुझे कितना, यहाँ पे 17,320.5 सेंटीमीटर की घात 2। परंतु मैं यहाँ पर अगर सूत्र की फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला होता है वर्गमूल में 3/4 भुजा की घात 2। ये वाली भुजा भी मैं a मान रहा हूँ, और ये वाली भुजा भी a है, और ये वाली भुजा तो भुजा a की घात 2 हो गया, बराबर में 17,320.5। परंतु वर्गमूल में 3 की बात कर दी जाए तो वर्गमूल में 3 का सवाल किस क्वेश्चंस के अंदर मान रखने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चंस के अंदर मान जो रखने के लिए बोल रहा है वर्गमूल 3 में, वो बोल रहा है 1.73205 ये बोल रहा है, और बटे में कितना है 4 गुणा में a की घात 2 बराबर में
17,320.5। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे 1 0 बढ़ेगा, परंतु यहाँ 1 और यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो बढ़ने वाले हैं यहाँ पर? 5 जीरो बढ़ने वाले हैं। और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो मेरा कट गया। और ये सारी संख्या सेम है, इस सेम संख्या से ये सारी सेम संख्या कटेगी। बचेगा मुझे a की घात 2 बराबर 4 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, सॉरी 4 लाख। और 4 लाख उस और क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40,000, सॉरी कितना आया? 40,000। और ये 40,000 जो वर्ग है, ये वर्ग है मेरा 200 का, और 200 का वर्ग से वर्ग कटेगा तो a का मान कितना निकल कर आ जाएगा मेरा? 400 निकल कर आ जाएगा। बात समझ में? 4000 वर्ग मेरा 200 का है और 200 के वर्ग से वर्ग कट गया, कितना आ गया मेरा? 400। 200 2 दूनी 400, और यहाँ पर कितना होगा? 200। ये वाली जो भुजा है टोटल, इस वाली भुजा के केंद्र को मैंने a माना, इसको b माना, इसको c माना, और यहाँ जो टोटल भुजा निकल कर आई ये मेरी 200 निकल कर आई, 200 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ भी 200 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 200 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ इस परिधि से इस केंद्र की बात करूँ तो ये त्रिज्या कहलाती है। इस वाले केंद्र से इस वाले परिधि की बात करूँ तो ये भी त्रिज्या कहलाती है। अगर ये टोटल 200 सेंटीमीटर है तो परिधि से स्पर्श की गई रेखा और केंद्र से मिलने की दूरी ही कहलाती है त्रिज्या। और त्रिज्या यहाँ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो यू भी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, यू भी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, ये 100। परंतु अगर मैं 100 और 100 को जोड़ दूँ तो 200 बैठेगा, ये पूरे की पूरे एक व्यास हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। बात समझ में आई यहाँ तक? सवाल में क्या कहता है आगे जाकर, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास त्रिभुज जो बने पड़े, देखो ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल में बात करता हूँ, यहाँ से त्रिभुज का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और तीनों कोणों का योग 180 होता, नहीं 360, 36 18 180 होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2। तो थीटा का जो मान है वो 60 अंश है बटे 360। पाई का मान रखने के लिए बोला है 3.14 गुणा जो त्रिज्या का मान दे रखा है आर, ये पूरा 200 है, 200 का आधा होता है 100। तो त्रिज्या मैंने यहाँ पर कितनी लिख दी? 100 लिख दी है। यहाँ से पॉइंट हटाए तो मैंने यहाँ 2 जीरो बढ़ाए, इस 2 जीरो से ये वाला 100 मेरा कट गया और इस जीरो से ये जीरो कटा, 6 छंग 36, जो बचा मैं वो लिखूंगा 314 गुणा के 100 बटे के बचा मेरा 6। 6 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और मैं से काटूंगा 2 ही का ना 2, और बचा 1 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो 152 की गुणा मैं 100 से करूंगा तो 152 100 आ जाएगा बटे के 3। यहाँ पर कितने वृत्त बने पड़े हैं? 1 2 3। तो 3 से मैं जब गुणा करूंगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा? 152 ये मेरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले यहाँ तक करो फिर इसके बाद आगे करते हैं। 14, तो यहाँ पर अब तो कोई दिक्कत ना, एडिट हो जाएगी यार, ठीक है। यहाँ 2 के क्या ज्ञात करना था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो इस सवाल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा था वो दे रखा था मेरा कितना? 17,320.5, और जो मेरा आंसर अब प्राप्त हुआ वो हुआ कितना मेरा? 15,700 आंसर प्राप्त हुआ। और इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा माइनस करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 1620.5 सेंटीमीटर की घात 2। और मेरे इस प्रश्न का क्या